Question 6. A cottage industry produces a certain number of pottery articles in a day. It was observed on a particular day that the cost of production of each article in rupees was 3 more than twice the number of articles produced on that day. If the total cost of production on that day was rupees 90, find the number of articles produced and the cost of each article. बेटा इस क्वेश्चन में आपको गिवन है एक कॉटेज इंडस्ट्री एक दिन में कुछ आर्टिकल्स बनाती है. जितने भी आर्टिकल्स एक दिन में बनते हैं उनकी टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन गिवन है 90 एंड कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल आपको गिवन है ₹3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड. अब आपको फाइंड आउट करना है कि उस दिन कितने आर्टिकल्स बने थे और एक आर्टिकल की क्या कॉस्ट. देखो बेटा, जब हम बात कर रहे हैं इंडस्ट्री की तो बेटा इंडस्ट्री में क्या क्या इंक्लूड हो जाएगा मैंने पहले भी आपको बताया था बेटा. ऑल कंपनीज एंड ऑल फैक्ट्रीज. That means all companies and factories together make an industry. Now, एक cottage industry में X articles produce हो रहे हैं. That means हमने suppose किया है कि एक इंडस्ट्री में जो आर्टिकल प्रोड्यूस हो रहे हैं एक दिन में वो X हैं. तो बेटा गिवन है इस केस में cost of one article is equal to 2x plus 3 rupee. That means एक दिन में जितने भी आर्टिकल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं गिवन है आपको कि कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस अ डे. तो बेटा एक दिन में एक्स आर्टिकल प्रोड्यूस हो रहे हैं तो ऑब्वियसली पहले हम इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन 3 ऐड करेंगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ वन आर्टिकल हमारे पास आ जाएगी. नाउ टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन of X articles a day ₹90 आपको गिवन है. और बेटा अब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं. टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज इक्वल टू नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस अ डे एक दिन में कितने आर्टिकल्स बने इनटू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ वन आर्टिकल इक्वल टू ₹90. बेटा एक दिन में आर्टिकल्स प्रोड्यूस हुए X और कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल आपके पास है 2x plus 3 इक्वल टू ₹90. Rupee and rupee will get cancelled on both sides. Now x 2x plus 3 इक्वल टू 90. बेटा अब इस x को इस बाइनोमियल की दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे. दैट इज 2x स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू 90. नाउ बेटा इस 90 को लेफ्ट साइड में शिफ्ट करते हैं. 2x स्क्वायर
plus thrice of x minus 90 equal to 0. Now what is the value of a here beta? 2. x square का कोफिशिएंट 2 है बेटा. b की वैल्यू है 3, दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ x, एंड c इज minus 90. नाउ a को बेटा हम c से मल्टीप्लाई करते हैं. व्हाट वी गेट? 2 into 90, ignoring the minus sign here. Now 90 को हम लिख सकते हैं बेटा 6 into 15, एंड 6 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें 12 into 15. नाउ बेटा अगर हम 12 में 15 ऐड करें वी विल गेट 27, बट x का कोफिशिएंट 27 नहीं है. इफ वी सब्ट्रैक्ट 12 फ्रॉम 15 we will get 3, which is the coefficient of x. That is middle term 3 की splitting में दो terms आएंगी 15 and 12, and the equation becomes 2x square plus 15 minus 12 x minus 90 equal to 0. Which can further be written as 2x square plus 15x minus 12x minus 90 equal to 0. बेटा x को हमने इस बाइनोमियल की दोनों टर्म से मल्टीप्लाई कर दिया. नो बेटा इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन आएगा? ऑब्वियसली x. एंड व्हाट इज लेफ्ट इन द ब्रैकेट? 2x plus 15. बेटा मैंने पहले भी आपको समझाया है कि फर्स्ट टू टर्म्स में से कॉमन लेने पर जो बायनोमियल हमें ऑब्टेन होता है वी गेट द सेम बायनोमियल बाय टेकिंग समथिंग कॉमन आउट ऑफ दीज रिमेनिंग टू टर्म्स. तो बेटा हम पहले से यहां पर लिख देते हैं 2x plus 15. नाउ इन दोनों में से कौन सी टर्म या वैल्यू कॉमन होगी इसको फाइंड आउट करने के लिए बेटा हमें क्या करना है? इस -90 को 15 से डिवाइड करना है. -90 divided by 15 we will get -6. दैट मीन्स इन दोनों टर्म्स में से हमें कॉमन लेना है -6 इक्वल टू 0. नाउ इस बॉक्स में और इस बॉक्स में अब क्या कॉमन है? बेटा देखिए फर्स्ट बॉक्स में एक मोनोमियल x है, बायनोमियल 2x plus 15. सेकेंड बॉक्स में 6 एक मोनोमियल है एंड 2x plus 15 एक बायनोमियल है. ऑब्वियसली इन दोनों बॉक्सेस में बेटा 2x plus 15 कॉमन है, तो 2x plus 15 कॉमन लेने पर व्हाट इज लेफ्ट इन द फर्स्ट बॉक्स? x, एंड इन द सेकेंड बॉक्स 6. तो बेटा हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके दो फैक्टर्स आ गए 2x plus 15 and x minus 6. Now we have to find the values of x, that is the roots of this equation. Either twice of x plus 15 equal to 0 or x minus 6 equal to 0. बेटा 15 को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे इसका साइन चेंज हो जाएगा. अगेन -6 को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे इसका भी साइन चेंज हो जाएगा. तो x की बेटा एक वैल्यू आपके पास आ जाएगी -15/2 एंड द अदर वैल्यू इज 6. बट बेटा हमने x को क्या एज्यूम किया था? नंबर ऑफ आर्टिकल्स. बट आर्टिकल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं जो एक दिन में वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते. तो ऑब्वियसली -15/2 जो ये वैल्यू है इसे हम रिजेक्ट कर देंगे और x इज इक्वल टू 6 क्या हो जाएगा बेटा? एक्सेप्ट हो जाएगा. एक्सेप्टेड. Therefore, number
ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड आपके पास आ जाएंगे 6 एंड व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल? कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल, बेटा कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल हमने सपोज किया है ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस 3, दैट इज 2 into 6 plus 3, which is equal to 12 plus 3, that is rupees 15. तो बेटा इंडस्ट्री में एक दिन में जो आर्टिकल्स प्रोड्यूस हुए थे वो हैं 6 एंड एक आर्टिकल की जो कॉस्ट है वो है रुपीज 15. हैव अ लुक एट द सॉल्यूशन अगेन. सपोज द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस बी x, therefore कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल 2x plus 3 रुपीज. बेटा अगेन आपको गिवन है टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इक्वल टू रुपीज 90. बेटा टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? जितने भी आर्टिकल्स एक दिन में प्रोड्यूस हुए हैं उसको मल्टीप्लाई करके कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल से. आर्टिकल प्रोड्यूस हुए बेटा x और कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल आपके पास है बेटा 2x plus 3 रुपीज. नाउ रुपी एंड रुपी विल गेट कैंसिल ऑन बोथ साइड्स. x 2x plus 3 इक्वल टू 90. बेटा इस मोनोमियल को बायनोमियल की दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करने पर वी गेट 2x स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू 90. 90 को लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे बेटा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा एंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकम्स 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इक्वल टू 0. और बेटा अब हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करते हैं. 2x स्क्वायर प्लस 15 माइनस 12x माइनस 90. बेटा आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि 3 को स्प्लिट करने पर 15 और माइनस 12 ये दो नंबर कैसे आएंगे. नाउ द इक्वेशन बिकम्स 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इक्वल टू 0. बेटा फर्स्ट टू टर्म्स में से x कॉमन लेने पर व्हाट इज लेफ्ट इन द ब्रैकेट 2x प्लस 15 एंड लाइकवाइज नेक्स्ट टू टर्म्स में से बेटा माइनस 6 कॉमन लेंगे वी गेट द सेम बायनोमियल 2x प्लस 15 इक्वल टू 0. नाउ बेटा इस बॉक्स में एंड इस बॉक्स में क्या कॉमन है? बायनोमियल 2x प्लस 15. तो 2x प्लस 15 को कॉमन लेने पर बेटा फर्स्ट बॉक्स में आपके पास रह जाएगा x और सेकंड बॉक्स में 6. नाउ ये दो फैक्टर्स हमें मिल गए. इधर 2x प्लस 15 इक्वल टू 0 एंड x माइनस 6 इक्वल टू 0. बेटा 15 को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे इट्स साइन विल गेट चेंज. 2x इक्वल टू माइनस 15 एंड माइनस 6 को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो बेटा इसका साइन भी चेंज हो जाएगा. नाउ x की दो वैल्यूज हमें बेटा मिल रही है माइनस 15/2 एंड 6. बट x इज इक्वल टू माइनस 15/2 इज रिजेक्टेड एज द नंबर ऑफ आर्टिकल्स कांट बी नेगेटिव. बेटा नंबर ऑफ आर्टिकल्स कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते तो इसलिए माइनस 15/2 को रिजेक्ट कर दिया जाएगा. सो x इज इक्वल टू 6 इज एक्सेप्टेड. Therefore, number of articles produced equal to 6 and cost of one article equal to 2x plus 3. Now बेटा x की वैल्यू 6 हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं 2 into 6 plus 3 which is equal to 12 plus 3 that is rupees 15. तो बेटा नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस हो रहे हैं 6 और कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल है ₹15.